फ्रेंड्स, अभी तक हमने पल्स के रेट, पल्स की वॉल्यूम, पल्स के रिदम, ये सब चीज़ें हमने देखा है दोस्तों। अभी हम लोग पल्स के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं दोस्तों। ये पल्स के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ स्पेशल डिसीजेस में ये देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोकाइनेटिक पल्स। हाइपोकाइनेटिक पल्स, हाइपो मीन्स लेस, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। पल्स की कैसे लेस मूवमेंट रहती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या होता है यहाँ पे स्मॉल वीक पल्स रहते हैं और स्मॉल वॉल्यूम एंड नैरो पल्स रहते हैं। स्मॉल वॉल्यूम रहता है और नैरो पल्स रहता है। ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे दिखता है दोस्तों? जब हमारे आर्टरियल ट्री में ब्लड कम रहता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे आर्टरियल ट्री में कम होता है, वहीं पे दिखाई देता है। मतलब ये कहाँ पे दिखता है? कार्डियक फेलियर में, शॉक में, माइट्रल स्टेनोसिस में, एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, मतलब हाइपोकाइनेटिक पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? कार्डियक फेलियर में, शॉक में, माइट्रल स्टेनोसिस में और एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हाइपरकाइनेटिक पल्स। हाइपर मीन्स मोर, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। मतलब क्या होता है? पल्स की मूवमेंट ज्यादा रहती है। पल्स की मूवमेंट ज्यादा रहती है मतलब क्या होता है? इसमें लार्ज वॉल्यूम रहता है और वाइड पल्स प्रेशर रहता है। लार्ज वॉल्यूम रहता है और वाइड पल्स प्रेशर है। ठीक है, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहता है और वाइड पल्स प्रेशर रहता है। ये कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों? एनीमिया में दिखाई देता है, पायरेक्सिया में, बीएचडी में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, फिर हाइपरकाइनेटिक पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? एनीमिया में, पायरेक्सिया में, बीएचडी में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हाइपोकाइनेटिक पल्स और हाइपरकाइनेटिक पल्स। अभी आगे जाते हैं हम लोग कोलैप्सिंग पल्स देखते हैं। कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है दोस्तों? कोलैप्सिंग पल्स में क्या आता है दोस्तों? वाटर हैमर पल्स। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स में क्या आता है दोस्तों? वाटर हैमर पल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों? अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट रहते हैं। वाटर हैमर पल्स में क्या होता है दोस्तों? रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक रहता है। रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक रहता है। रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक ऑफ वेव रहता है। ठीक है, रैपिड अपस्ट्रोक रहता है और डाउनस्ट्रोक रहता है। वाटर हैमर से बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स में क्या होता है दोस्तों? फिर रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक ऑफ वेव रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाटर हैमर पल्स कहाँ पे दिखाई देती है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यूवी फिस्टुला में वाटर हैमर पल्स दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, वाटर हैमर पल्स क्या है? फिर ये रैपिड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक वेव का ये कहाँ पे? फिर ये माइट्रल रिगर्जिटेशन, आर्टेरियल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यूवी फिस्टुला में दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कोलैप्सिंग पल्स और वाटर हैमर पल्स। और आगे चलते देखते हैं हम लोग थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स मतलब क्या होता है दोस्तों? फीबल पल्स रहती है। थ्रेडी पल्स मतलब फीबल पल्स रहती है। वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? शॉक में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, थ्रेडी पल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? शॉक में, जनरली कार्डियोजेनिक शॉक में या तो हाइपोवोलिक शॉक में ये थ्रेडी पल्स मतलब फीबल पल्स दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। अभी देखते हैं पल्सस अल्टरनस। अभी आगे जाके क्या देखते हैं दोस्तों? पल्सस अल्टरनस। इसमें क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है फिर इसमें? अल्टरनेट स्मॉल, ठीक है, एंड लार्ज वॉल्यूम पल्स। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स मतलब ये रेगुलर रिदम में रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें? अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स, लेकिन रेगुलर रिदम में रहता है। ठीक है, रिदम कैसे रेगुलर है ना? रिदम कैसे रेगुलर है? अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहता है। ठीक है, क्या होता है फिर पल्सस अल्टरनेट्स में? अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स इन द रेगुलर रिदम। ये कहाँ पे दिखाई देते हैं दोस्तों? सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में, फॉलोइंग बीपीसीज मतलब फॉलोइंग वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस में ये दिखाई देता है और सीसीएफ में भी दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, फिर ये पल्सस अल्टरनेट्स कहाँ पे दिखाई देता है? सीवियर एलईवीएम, फॉलोइंग बीपीसीज एंड सीसीएफ में ये पल्सस अल्टरनेट्स दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं हम लोग पल्सस बाइजेमिनस। पल्सस बाइजेमिनस में क्या होता है दोस्तों? पल्सस अल्टरनेट्स विद कंपेंसेटरी कॉज। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? पल्सस अल्टरनेट्स विद कंपेंसेटरी कॉज मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहते हैं, लेकिन इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स रहते हैं, लेकिन इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या रहता है? पॉज आ गया, इसमें कंपेंसेटरी पॉज आ गया। ठीक है, पल्सस अल्टरनेट्स विद कंपेंसेटरी पॉज। अल्टरनेट स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्स आ गया और इसमें क्या आ गया? पॉज आ गया, मतलब कंपेंसेटरी पॉज आने के बाद इसको क्या बोलते हैं? पल्सस बाइजेमिनस। इट इज अ साइन ऑफ डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी। इट इज अ साइन ऑफ डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी। समझा दोस्तों? ठीक है, पल्सस बाइजेमिनस भी है, पल्सस अल्टरनेट्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कंपेंसेटरी पॉज रहता है, पल्स कंपेंसेटरी पॉज रहता है। और ये कहाँ पे दिखाई देता है? डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई? डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी में। सिर्फ हमने इतना ही ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये कहाँ पे फील्ड होता है, कहाँ पे फील्ड होता है। वाटर हैमर पल्स का नाम लिया मैंने, तो कहाँ पे दिखाई देना चाहिए?
पेटिंग वेक्टर्स, आर्टिफिशिएशन, एविफिशियल, मतलब ये क्या क्या रहता है ये सब लोग हमको ये थोड़ा थोड़ा पार्ट आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी आगे चल के देखते हैं हम लोग पल्सस पैराडॉक्सिकस। पल्सस पैराडॉक्सिकस ये कहाँ पे सीन होता है दोस्तों? इट इज सीन इन कार्डियक टिम्पैनोइड। इट इज सीन इन कार्डियक टिम्पैनोइड। कार्डियक टिम्पैनोइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है कहाँ पे? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है कहाँ पे? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों समझिए। क्या होता है दोस्तों इसमें? पल्सस पैराडॉक्सिकस मतलब सीन इन कार्डियक टिम्पैनोइड। कार्डियक टिम्पैनोइड मतलब क्या होता है दोस्तों? पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है। पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? पल्स वॉल्यूम क्या होती है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्स वॉल्यूम कम हो जाती है। पल्स वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग सीनिंग कार्डियक टिम्पैनोइड पल्स वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में पल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सिकस कहाँ पे दिखाई देता है? अस्थमा में, एम्फाइसेमा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सीसीएफ में ये पल्सस पैराडॉक्सिकस दिखाई देता है दोस्तों। पल्सस पैराडॉक्सिकस ये स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे दिखाई देता है? फिर अस्थमा में, एम्फाइसेमा में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ईटीसी में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। समझाइए। अभी आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों रेडियो फीमोरल डिले देखते हैं। रेडियो फीमोरल डिले मतलब क्या होता है दोस्तों? रेडियल पल्स ज्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। रेडियल पल्स ज्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। ये कहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों? कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है। ये स्पेशल कैरेक्टर कहाँ पे दिखाई देता है? कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों? ये आप समझो, ये हमारा एओर्टा है, समझो ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा में से ये समझो ये कहाँ पे जा रहा है? ये रेडियल पल्स, ठीक है। ये कहाँ पे जा रहा है? रेडियल आर्टरी की तरफ जा रहा है। और ये कहाँ पे जा रहा है दोस्तों? समझो ये फीमोरल में जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? ये इसमें एओर्टा का कोई एनाटॉमिकल किसी वजह से, एनाटॉमिकल वजह से किसी एनाटॉमिकल रीजन से, किसी एनाटॉमिकल रीजन या किसी की वजह से ये एओर्टा में से कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं। कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा हो जाते हैं मतलब इसमें क्या होता है? एओर्टा में जो इसमें एओर्टा में क्या होता है दोस्तों? बल्जिंग हो जाती है, मतलब एनाटॉमिकली एओर्टा में डिफेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? फिर फीमोरल आर्टरी तो ब्लड जाता है, उसमें कम फ्लो फीमोरल आर्टरी में जो ब्लड जाता है वो कम हो जाता है और जो ब्लड फ्लो क्या है रेडियल आर्टरी में ज्यादा फ्लो होता है। इसलिए रेडियल पल्स ज्यादा रहती है, फीमोरल पल्स कम होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए फीमोरल आर्टरी में ब्लड जाने के लिए जरा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे जरा सा एनाटॉमिकल बल्जिंग हो गए, इसलिए फीमोरल आर्टरी की तरफ ब्लड जाने में जरा सा टाइम लगता है। इसलिए रेडियल पल्स ज्यादा रहती है और फीमोरल पल्स कम रहती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रेडियो फीमोरल डिले, ठीक है। रेडियो फीमोरल डिले कहाँ पे सीन होता है? ये कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे दिखाई देता है? कोएर्टेशन ऑफ एओर्टा में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। ये होगा हमारा पल्स, ठीक है दोस्तों। इसलिए पल्स का एग्जामिनेशन, इसलिए हम लोगों ने अभी तक देखा दोस्तों, पल्स का रेट देख लिया, पल्स का वॉल्यूम देख लिया, पल्स के रिदम देख लिए, पल्स के स्पेशल कैरेक्टर दिखा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये पल्स हमारा सबसे बेसिक एग्जामिनेशन है, इसलिए हमारे पल्स एग्जामिनेशन में सब स्टूडेंट को ये पल्स एग्जामिनेशन आना चाहिए दोस्तों, ठीक है।